नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। कन्नौज ब्रेकिंग। प्रभारी मंत्री रजनी तिवारी ने रामचरितमानस वाले बयान पर सपा को घेरा। कहा, हम सबको मजबूत बना रहे, वो सबका ध्यान भटका रहे। विकास कार्यों की समीक्षा से संतुष्ट नजर आई प्रभारी मंत्री। कहा, कुछ खामियां मिली हैं जिन्हें दूर कराने के दिए हैं निर्देश। सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता में मंत्री ने कहा, सरकार कर रही हर वर्ग का विकास। मंत्री के साथ मौजूद रहे भाजपा जिलाध्यक्ष नरेंद्र राजपूत। कन्नौज से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। 2 दिवसीय दौरा रहा, कहाँ कहाँ गई है, किस तरह के कार्यक्रम था? हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कन्नौज में प्रभार दिया गया, उसी के तहत हमारा कल आना हुआ था। कल कई जगह हमने निरीक्षण किया। हमें जिला अस्पताल में भी गए, हमने गौ आश्रय केंद्र भी हमने देखा। उसके बाद में हम आज भी कई जगह गए, वन स्टॉप सेंटर हम गए, आज भी हम हॉस्पिटल में गए, प्राइमरी स्कूल भी हमने देखा, डिग्री कॉलेज भी हमने देखा। हमने आज सुबह उठ करके भी मलिन बस्ती का भी निरीक्षण किया, कल भी हम गए थे वहाँ पे। तो कई जगह जाकर के हमने चीज़ों को देखा। उसके साथ हमने कल विकास कार्यों और कानून के संबंध में हमने समीक्षा बैठक भी की थी अपने पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ में। बैठक में हम लोगों ने चर्चा की थी और आज आप लोगों के बीच में हमारा आना हुआ। पंडित विद्वान है और हम तो कहते हैं कि सृष्टि की रचना ईश्वर ने की, तो सब कुछ ईश्वर के हिसाब से ही सारी चीजें हुई। हम आए हैं यहाँ पे, दोपहर में हम आ गए थे। उसके बाद हम कई जगह हमारा जाना हुआ, कई स्कूलों में हम गए, जैसा भी आपको हमने बताया। हमने जिला अस्पताल हमने देखा, CHCBSC हमने देखे, गौशाला हमने देखी। तो बहुत जगह हमको अच्छाइयाँ भी दिखाई दी, बहुत जगह कुछ खामियां भी दिखाई दी। हमने समीक्षा बैठक इसीलिए की कि किस तरीके से कौन सी योजनाएं हमारी चल रही हैं और जिसमें जो भी खामियां हैं उसको दुरुस्त किया जाएगा, इसीलिए हमारी समीक्षा बैठक भी कल थी। मैम, जिला अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर शुरू हो चुका था, लेकिन वहाँ पर डॉक्टरों की कमी है और जो वहाँ के CMS वो भी इस बात को कहते हैं, तो डॉक्टरों की अगर कमी पूरी हो जाए तो वो सुचारू रूप से चला जा सके। कल हमने इस विषय में जिलाधिकारी से बात की। इससे पहले भी सरकार में 2 प्रभारी मंत्री आए थे और विजिट करके चले गए, उसका फॉलोअप नहीं हो पाता है, क्या पाया और 2 महीने बाद 3 महीने बाद अपडेट किया। अभी इसके पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को मंडल वाइज जिम्मेदारी दी थी। हम लोगों का समूह था 3 लोगों का, वो मंडल में जाता था कि इससे हम लोगों को प्रदेश में और जिलों की भी जानकारी हो जाए। तो हम लोग भी गए थे, लेकिन अब प्रभारी बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार भेजा है, तो उसी क्रम में हमको कन्नौज में आना हुआ। पहले हमारा दूसरी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई थी, वो मंडल की थी, लेकिन प्रभारी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया है वो इस समय हम लोग को बनाया है और उसी व्यवस्था के तहत हमारा आना हुआ। अब हमारी जिम्मेदारी यहाँ पे तय हो गई है कि हमको देखना है कि यहाँ पे सरकार की योजनाएं किस तरह से चल रही हैं, लोगों को उसका लाभ मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। अब उन सारी व्यवस्थाओं को देखना है, कानून व्यवस्था कैसे काम कर रही है उसको लेकर के। तो अब वह है कि एक जिम्मेदारी हो गई है जो प्रभारी मंत्री की होती है, उस जिम्मेदारी के तहत मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ। कार्यक्रम में कल और आज रहा, तो आपने क्या क्या खामियां देख ली हैं, किन चीजों को चिन्हित कर लिया है कि अब ये काम होना चाहिए? देखिए, बहुत हमने जैसा आपको बताया कि बहुत जगह हमको अच्छाइयाँ भी मिली, कुछ जगह खामियां भी दिखी। तो जो हमको खामियां दिखी हैं उसको हमने सही करवाने के लिए जिलाधिकारी हमारे साथ में हैं, हमने उनको बोला है कि उनको उन चीज़ों को सही करवा लेकर तो अभी भी किसी तरह की कोई माफी नहीं मांगी गई, बल्कि बयान पे अड़े हुए, तो आप किस तरह से लेते हैं इस बयान को? देखिए, हमने आपको बताया कि हमें दिख रहा है कि विश्व में हमारा देश कैसे मजबूत बने, महाशक्ति के रूप में हमारा देश कैसे आगे बढ़े, हम इसके प्रयास में लगे हैं। हम हर तबके को मजबूत करने में लगे हुए हैं। तब उनको लग रहा है कि देश की जनता का ध्यान कैसे भटकाया जाए, वो इस तरफ लगे हैं कि देश की जनता का ध्यान भटका दिया जाए। उनकी बातों पे हमारा दिमाग नहीं जाता है। हम बस यही सोचते हैं कि हमारा युवा कैसे आगे बढ़े, हमारा देश कैसे समृद्ध हो। वो सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसी खबरें चला रहे हैं। कन्नौज आलू बेल्ट माना जाता है, तो आलू के लिए क्या नई तकनीक लाई जाएगी जिससे किसानों को फायदा मिल सके?
अभी ओडीओपी में आपके यहाँ इत्र का लिया गया है ओडीओपी में, लेकिन आपके यहाँ आलू भी काफ़ी बहुत होता है। इस बारे में भी ज़रूर हम लोग विचार करेंगे।